आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, किसी से उम्मीद किए बिना उसका भला करते रहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि फूल बेचने वालों के हाथों में खुशबू हमेशा रह जाती है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 9 से लेकर 12 तक की क्लास के लिए यह आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि हमारे चैनल को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसके पहले हमने जब मेंडलीफ का आवर्त नियम देखा था, आवर्त सारणी पढ़ी थी, तो कुछ कारणों से मेंडलीफ के रूल्स फेल हो गए, मेंडलीफ की आवर्त तालिका फेल हो गई, मेंडलीफ का आवर्त नियम फेल हो गया। तो उसमें कुछ कमियां थी, कुछ गलतियां थी। उन गलतियों को इम्प्रूवमेंट करने के बाद और जिस समय मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया था तो उस समय हेनरी मोसले एक्सरे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मोसले ने बताया कि जो तत्व होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो एटॉमिक मास पर डिपेंड ना करते हुए एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। मेंडलीफ ने कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन मोसले ने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। और उन्होंने अपना एक नया नियम बना दिया, एक नया आवर्त नियम दिया, और जिसको आज हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। तो देखते हैं आधुनिक आवर्त नियम क्या है और आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। ठीक है, हेनरी मोसले, ठीक। और इन्होंने तत्वों को क्या करा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक, मेंडलीफ ने गलती क्या कर दी कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, जो कि वो नियम फेल हो चुका था। तो इन्होंने जो नियम दिया उसी को हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम। किस नाम से जानते हैं उसको हम? आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक या फिर हम बोल सकते हैं संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। ठीक है, इसमें क्या बताया हेनरी मोसले ने? कहा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। कहने का तात्पर्य है कि एटॉमिक नंबर को जब हम उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उस प्रकार से एक निश्चित अंतराल के बाद वापस समान गुण वाले एलिमेंट रिपीट होने लगते हैं, है ना। इसे हम और देखें, अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति
वृद्धि होने लगती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस नियम से ये बात प्रूफ हो गई थी कि जो एलिमेंट होते हैं उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं एटॉमिक नंबर पर, ना कि एटॉमिक मास पर। ठीक है। और इसी एटॉमिक नंबर को आधार मानकर एक नई सारणी का निर्माण किया गया, जिस सारणी को हम आज के दिनांक में आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। और ये स्टूडेंट्स, ऐसा माना जाता है कि हेनरी मोसले के साथ साथ नील बोहर नामक एक वैज्ञानिक, बहुत इंटेलिजेंट और उस समय के प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, इन्हें भी आवर्त सारणी के निर्माण में इम्पोर्टेंट रोल इनका माना जाता है। और कभी कभी किसी किसी बुक में आपको ये मिला कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने या किसके द्वारा बनाई गई, तो अगर ऑप्शन आपको पूछता है हेनरी मोसले है तो ठीक है। अगर हेनरी मोसले नहीं होते, अगर नील बोहर होता है तो आपको इस पर टिक लगाना है। और यदि ये दोनों एक साथ हो कि हेनरी मोसले एंड नील बोहर, तो आप इन दोनों पे टिक लगाना है। तो आपको ये एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी कैसे डिजाइन की गई है। आइए देखते। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम आधुनिक आवर्त सारणी क्या है। तो हमने ये तो पता कर लिया कि आधुनिक आवर्त नियम किसको कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम बना था एटॉमिक क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में जब हम एलिमेंट्स को जमाते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद में समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होने लगती है। कहने का मतलब है कि तत्वों के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, है ना। और इसी को बेस मानकर, आधार मानकर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। ठीक। तो हम देखें इसमें कितने ग्रुप और कितने पीरियड हैं। ठीक है। तो मेंडलीव की जब हमने बात करी थी तो उसमें 8 कॉलम थे, मतलब वर्टिकल कॉलम थे, और 7 पीरियड थे। लेकिन इसमें हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में जो मोसले के द्वारा दी गई थी, है ना, तो इसमें कितने कॉलम है और कितने पीरियड है। देखिए काउंट करें तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार की ये ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं इनको हम ग्रुप या समूह कहते हैं। ये कितने देखें तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18। तो हमें यहाँ पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 मीन्स 18 वर्टिकल कॉलम है और इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप्स, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। और अब ये देखें हम कि पीरियड्स कितने इसमें। पीरियड्स मतलब हॉरिजॉन्टल रो कितनी है। तो हम अगर ऊपर से इस प्रकार से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पीरियड कितने यहाँ पर 7 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये जो 36 पंक्तियाँ हैं इनको नाम देते हैं हम पीरियड्स और ये कहलाते हैं आवर्त, है ना। अब हमें ये पता चला कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 मीन्स 18 क्या वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, ठीक है। और इनको क्या नाम दिया हमने? वर्टिकल कॉलम को नाम दे दिया ग्रुप, है ना। क्या नाम दे दिया? ग्रुप। इसके बाद देखिए हम 7 क्या हमारे पास में 7 हॉरिजॉन्टल रोज है ना, और इनको हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड, ठीक। तो ये दो बातें हम पहले भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी हमने ग्रुप और पीरियड के बारे में देखा था। लेकिन यहाँ पर ग्रुप कितने 18 है और पीरियड यहाँ पर उसी के समान कितने 7 हैं, ठीक। तो ये खड़ी लाइनें जो दिख रही ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिखते हैं या फिर वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं और ग्रुप की संख्या 18 है। और जो पीरियड्स है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रो उनकी संख्या है 7, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि ग्रुप्स को कितने भागों में बांट रखा है और पीरियड्स को हमने कितने भागों में बांट रखा है और किस पीरियड को
क्या कहते हैं और किस ग्रुप को क्या कहते हैं। तो देखते हैं, पीरियड्स की बात करेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यदि बात करें पीरियड्स की, पीरियड मीन्स आवर्त की यदि हम बात करें तो आवर्त में किस आवर्त में कितने एलिमेंट उपस्थित है उसके आधार पर हमने उनको नाम दिए हैं। तो किस आवर्त को हम कौन सा नाम देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम पहले आवर्त की बात करें, यहाँ से जाएं इधर, तो इसमें देखिए 1 और एक एलिमेंट यहाँ पर है, मतलब टोटल कितने एलिमेंट है इसमें, 2 एलिमेंट। ठीक है। सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इसमें 8 एलिमेंट है। ओके। थर्ड की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 एलिमेंट है। ठीक है। फोर्थ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, मतलब कितने एलिमेंट है इसमें, 18 एलिमेंट। ओके। 5 की बात करें तो इसमें भी 18 होंगे। ठीक है, इसमें भी 18 तत्व है ना। 6 की बात करें तो सर इसमें भी 18 होंगे। हाँ, बस यहीं पर हमें ध्यान रखना है, इसमें 18 तत्व। ये हमारे पास में जैसे ये कॉलम दिख रहा है ना, वर्टिकल कॉलम 18, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 पीरियड में जो लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद और 7th पीरियड में एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर है 57, इसका है 89, और यहाँ पर लेंथेनम के बाद में आ जाता है हाफनियम, है ना, और इसका है जो एटॉमिक नंबर वो 72, और एक्टिनियम के बाद आ जाता है यहाँ पर रदरफोर्डियम RF, और इसका 104। ठीक है। तो आप कहोगे सर इतना डिफरेंस क्यों यहाँ पर, 57 के बाद डायरेक्ट 72 आया है और 89 के बाद में 104 आया है ना। तो ये एटॉमिक नंबर का जो बढ़ता क्रम था, तो यहाँ पर बाकी के एलिमेंट का है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये आवर्त सारणी बनाई गई और जब जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई तो पता चला कि लेंथेनम, ये जो एल है मतलब लेंथेनम 57 के बाद जो 14 एलिमेंट प्राप्त हुए हैं वो लेंथेनम के समान कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज लेंथेनम के समान है। ठीक है। तो इन सारे यहाँ की ये ऊपर वाले जो 14 एलिमेंट हैं इनको एक साथ लेंथेनम के स्थान पे रख दिया गया है। अब यदि सारे एलिमेंट इस आवर्त सारणी में यहाँ पर हम जमाते तो ये आवर्त सारणी ज़्यादा बड़ी हो सकती थी, और इस विस्तार को रोकने के लिए एक मतलब मैनेज करने के लिए यहाँ के 14 एलिमेंटों को आवर्त तालिका में नीचे की ओर अलग से रख दिए गए, और ऐसी ही परिस्थिति एक्टिनियम के साथ हुई। तो एक्टिनियम 89 के बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में यहाँ नीचे की ओर रख दिया गया है। बात समझ आ रही। तो हम यदि देखें तो ये लेंथेनम है, और यहाँ के कितने एलिमेंट, 14 एलिमेंट को यहाँ रखा है, और एक्टिनियम के बाद वाले 14 एलिमेंट को यहाँ रखा है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने हो गए इस पीरियड में, 6 पीरियड में कितने हो गए, 18 तो है, 18 और 14 ही है, इसमें 14 एलिमेंट और 14 इसमें भी। ठीक है। तो 18 + 14 कितना हो गया, 32 एलिमेंट है इसमें, कितने, 32 एलिमेंट। ठीक है। और यहाँ की यदि हम बात करें एक्टिनियम के बाद ये 14 एलिमेंट यहाँ पर है, इसकी क्षमता तो 32 की है, क्षमता कितनी की इसकी भी 32 की है, लेकिन ये इनकम्प्लीट, अपूर्ण, क्या है, अपूर्ण है। कैपेसिटी 32 तत्व रखने की है, लेकिन अभी इसमें कुछ तत्वों की खोज और करना बाकी है, इसलिए इसे हम अपूर्ण की श्रेणी में लेते हैं, इनकम्प्लीट मानते हैं। और इसमें हो सकते कितने एलिमेंट, 32 की इसकी मतलब कैपेसिटी है, लेकिन ये अभी कैसा है, अपूर्ण है। ठीक है। तो अब बात आती है कि सर यहाँ पर ये 57 के बाद लेंथेनम के बाद वाले तत्वों को नीचे की ओर रखे और एक्टिनियम के बाद वाले तत्वों को नीचे की ओर रखे हैं। तो ऐसा क्यों करा, तो हमने आपको बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज इनके समान मिलती है,
ठीक है, यहाँ पर रखने से आवर्त सारणी ज़्यादा बड़ी हो सकती थी। सो आवर्त सारणी को मैनेज करने के लिए इनको अलग से नीचे की ओर रख दिया गया। इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए, तो इन तत्वों को जब यहाँ जो 14 तत्व आने थे उनको जब बाहर यहाँ पर रखा और यहाँ पर 14 एलिमेंट जो आने थे उनको उसके नीचे रखा है, तो इनको क्या नाम दिया? क्योंकि ये लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट है स्टूडेंट्स, तो ये ऊपर वाले जो कहलाते हैं इनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स। ठीक है, ये वाले एलिमेंट। और ये नीचे वाले कहलाएंगे एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स। ठीक है, कितने कितने एलिमेंट इसमें? 14 है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। जब हम फर्स्ट पीरियड की बात करेंगे, है ना, तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है? ओनली फर्स्ट पीरियड में ओनली कितने एलिमेंट है? ओनली 2 तत्व है। कितने हैं? 2 तत्व। ठीक है, तो इसका नाम क्या मालूम है आपको? इसका नाम है अति लघु आवर्त, शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या नाम है इसका? अति मतलब छोटे से छोटा, है ना, अति लघु आवर्त। यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटा पीरियड कौन सा है, तो फर्स्ट वाला। ठीक, उसके बाद देखिए सेकंड पीरियड में कितने? यदि हम सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड और थर्ड की, सेकंड थर्ड पीरियड, तो देखो इसमें कितने कितने एलिमेंट हैं? में 8 एलिमेंट। कितने कितने? 8 तत्व है ना, एलिमेंट्स मीन्स तत्व। तो इसको क्या नाम दिया? तो ये थोड़ा इससे बड़ा हो गया, इसमें कैपेसिटी 8 की है, तो इनको हम बोलते हैं लघु आवर्त। क्या बोलते हैं? लघु आवर्त। ओके, मीन्स शॉर्ट पीरियड। अब देखिए 4th 5 की बात करें, हम यदि बात करें 4 और 5th पीरियड की यदि हम बात करें, तो इसमें कितने कितने एलिमेंट हैं बताओ? इनमें 18 है। कितने कितने? 18 और 18 तत्व। तो ये इससे थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसका नाम है, इनका नाम क्या है? दीर्घ आवर्त। दीर्घ, है ना, दीर्घ मतलब लॉन्ग बोल सकते हैं हम, आवर्त। ओके, लॉन्ग आवर्त, है ना। उसके बाद 6 की बात करें, 6 पीरियड में कितने एलिमेंट है? 6 पीरियड में 32 तत्व है। कितने? 32 तत्व। तो इसको हम बोलते हैं अति दीर्घ। क्या बोलते हैं हम? अति दीर्घ आवर्त। ओके, और स्टूडेंट्स 7 की बात करेंगे हम, तो जो 7 हमारे पास में पीरियड है, 7 पीरियड में कितने तत्व है? इसकी क्षमता तो 32 की है ना, मतलब ये भी किस में आएगा? अति दीर्घ आवर्त में आएगा। लेकिन कैपेसिटी कितनी इसकी? 32 की है। लेकिन ये कैसा अभी 7 पीरियड में हम बोल सकते हैं 32 है, लेकिन अपूर्ण है ये। इसकी क्षमता कितनी है? 32 की, लेकिन ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा? अति दीर्घ में आएगा। ओके, तो दोस्तों इस प्रकार से हम पीरियड को बांट सकते हैं, उनके नाम हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हमें ये पता चला कि फर्स्ट पीरियड में 2 तत्व है, इसको हम अति लघु आवर्त बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड में 8 तत्व है, इनको हम लघु आवर्त बोलते हैं। 4th और 5th पीरियड में 18 तत्व, इसको हम दीर्घ आवर्त बोलते हैं। और 6th पीरियड में 32 तत्व, से हम अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। और 7th पीरियड में, या 7 पीरियड में कितने तत्व है? 32 तत्व की क्षमता है, लेकिन किस में आएगा? अति दीर्घ में आएगा। ओके, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, तो डेफिनेटली जिसमें एलिमेंट कम होंगे वो सबसे छोटा आवर्त होगा। तो कौन सा होगा? फर्स्ट पीरियड होगा, है ना। सबसे बड़ा 6 और 7th होगा। ठीक, तो ये थी हमारी पीरियड की जानकारी। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप की मतलब समूह की बात करें, तो समूह को हमने कितने भागों में बांटा ये देखें। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ग्रुप मतलब समूह
और इसको वर्ग भी बोलते हैं ना, याद रखना। ठीक, तो स्टूडेंट्स ग्रुप्स को हमने 4 भागों में बांट रखे समूह को। तो हमने एस ब्लॉक की बात करें हम तो पहला और दूसरा है ना समूह आएगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं फर्स्ट एवं सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और स्टूडेंट्स इस एस ब्लॉक एलिमेंट को एलिमेंट में आते ही है। और उसके बाद यदि हम और बात करें तो उसके बाद में यहाँ देखें हम 13 to 18, तो 13 से 18, राइट, 13 से 18 तक ग्रुप्स किस में आएंगे, पी ब्लॉक तत्व में आएंगे। किस में आएंगे, पी ब्लॉक तत्व। ये एलिमेंट है ना, पी ब्लॉक हम तत्व भी लिख सकते हैं, जगहों का हम यहाँ पर पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत ये आएंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक बार और आपको याद रखना है कि इन दोनों को है ना, फर्स्ट सेकेंड मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, इन दोनों को एक और नाम से हम जानते हैं और वो इनका नाम है, इनको हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखना है। जब हम एस और पी ब्लॉक की बात करेंगे तो आपसे पूछता है भैया एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। हिंदी में कहते हैं नॉर्मल मीन्स सामान्य तत्व या फिर प्रतिनिधि तत्व। ये आपको याद रखना है। कौन से ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे, तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या कहलाएंगे, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाएंगे। ओके, फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं, अब मैं आपको ये बता दूं कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो अभी मैं इनमें फिलअप कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट में आएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ओके, और यहाँ हम सेकेंड की बात करें यदि, यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में यहाँ आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और ये यहाँ है रेडियम। ओके, रेडियम। ठीक, तो ये एलिमेंट के नाम और इसके हम एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे, मैं इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको पूरी आवर्त सारणी 10 मिनट में एलिमेंट के नाम, एटॉमिक नंबर और कौन से वर्ग में कौन से पीरियड में आएगा ये सब याद हो जाएगा। तो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। ओके, होगा ना, ट्रिक बताऊंगा मैं आपको याद करने की। ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर, ये हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एलिमेंट धातु है, मेटल है। क्या है, सारे एलिमेंट क्या है, मेटल है। कहाँ से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, मेटल है। कौन कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, तो इनको कोई और नाम है क्या, तो बिल्कुल है। तो डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना हमारे पास, हम यदि इस फर्स्ट ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट क्या कहलाते हैं मालूम है आपको, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं क्षार धातुएं। क्या कहलाते हैं, क्षार धातुएं। क्षार धातु मतलब एल्कलाई मेटल। क्या कहलाते हैं, एल्कलाई मेटल्स। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ होता है क्षार धातुएं। अब इनको हम क्षार धातुएं क्यों कहते हैं, तो आपको इसके लिए यह रखना है कि ये जो प्रथम वर्ग के जो एलिमेंट होते हैं, धातुएं होती है, ये जल के साथ क्रिया करके मतलब क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, इसलिए हम इन एलिमेंट्स को या इन धातुओं को कहते हैं क्षार धातुएं। आपको इतना याद रखना है। ठीक, दूसरा हमारे पास में सेकेंड ग्रुप,
है ना। सेकेंड ग्रुप की बात करें यदि हम, सेकेंड ग्रुप, तो स्टूडेंट्स सेकेंड ग्रुप एलिमेंट क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये होते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, क्योंकि इनके भी जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, और स्टूडेंट्स ये मृदा में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप का फंडा क्लियर हुआ ना, हो गया ना। कोई सब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे यहाँ से, क्षारीय मृदा धातु कौन सी है, क्षार धातु कौन सी है। ओके, इस एस ब्लॉक को कौन से नाम से जानते हैं हम, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव। पी ब्लॉक को भी उसी के नाम से हम जानते हैं। तो स्टूडेंट्स पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो 13 ग्रुप है यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप होता है इसमें बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ओके, और 14 ग्रुप की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और आ जाएगा हमारे पास में लेड। ओके, 15 ग्रुप की बात करें तो यहाँ होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ओके, 16 ग्रुप की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ओके, और 17 ग्रुप की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टेटिन। और लास्ट ग्रुप की बात करें 18 ग्रुप की, तो इसमें आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडन। तो प्यारे बच्चों, आपको 10वीं तक के बच्चे ध्यान से सुने, 10वीं तक के बच्चों को सिर्फ परमाणु क्रमांक 20 तक, यहाँ तक ही अब 10th क्लास तक याद रखना है। बाकी के बच्चों को तो याद करना ही है ना। तो बाकी के बच्चे अभी जितना पढ़ा उतना तो पढ़ ही ले, बाद में मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा कि सारे एलिमेंट मुझे याद है, वो मेरे पास कुछ ट्रिक है मैं आपको बताऊंगा, तो आपको भी याद वो हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान से सुने और ध्यान से देखें, है ना। तो हम ग्रुप की बात कर रहे थे, हमने ग्रुप में एस और पी की बात कर ली, और इनको नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक की, है ना। डी ब्लॉक, ग्रुप 3 to 12, है ना। इनको हमने क्या नाम दिया, डी ब्लॉक। क्या नाम दिया, डी ब्लॉक एलिमेंट। इनको हम संक्रमण धातुएं बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसका नाम हम लिखेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपसे पूछा जाए कि भैया डी ब्लॉक तत्व क्या कहलाते हैं, तो आपको लिखना है डी ब्लॉक तत्वों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन्स संक्रमण तत्व। अब ये एफ ब्लॉक का ग्रुप कौन सा होगा, इमेजिन कीजिए आप, एफ ब्लॉक का ग्रुप कौन सा होगा। तो आप देखिए, मैंने कहा कि ये सारी 14 तत्व जो हो वो लेंथेनम के बाद वाले हैं, जो लेंथेनम के स्थान पर है, और एक्टिनियम के बाद वाले एक्टिनियम के स्थान पर है। तो इनका जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, थर्ड ग्रुप, है ना। कौन सा होगा, तो क्या होगा, हम लिखेंगे ग्रुप है ना, ग्रुप थर्ड में, है ना, ग्रुप थर्ड में, राइट। आगे देखिए, लेंथेनम के बाद 14 तत्व, और एक्टिनियम के बाद 14 तत्व। ठीक है, तत्व ने इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बात सुनी आ गई। लेंथेनियम के बाद और एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों को एक साथ रख दिया गया, और इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इनका एक और नाम है, इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और हिंदी में कहा जाता है अंतर संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं, अंतर
संक्रमण तत्व, ठीक है, अंतर संक्रमण तत्व। क्यों? क्योंकि ये संक्रमण तत्व में ही उपस्थित है ना। लैंथेनम और एक्टिनियम किस में आता है? डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाता है? संक्रमण तत्व, और संक्रमण तत्व के अंदर ही तो अंतर संक्रमण तत्व, ठीक है। इनको एक और नाम है इसका डियर स्टूडेंट्स, अंतर संक्रमण तत्व को हम दुर्बल मृदा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल, रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है, दुर्बल मृदा तत्व। तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या कहलाते हैं? अंतर संक्रमण तत्व तो कहलाते हैं, साथ में इनको क्या नाम देते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स, मतलब एलिमेंट्स, सॉरी। तो क्या हुआ इसका अर्थ? ये मृदा में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई? एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है और एफ ब्लॉक क्या है। तो इससे डियर स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। यहाँ पर हमें पीरियड से किस बात का पता चलता है, ग्रुप से हमें किस बात का पता चलता है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना जरूरी है। ओके, तो हम जब अगला वाला मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हम किसी एलिमेंट का ग्रुप निकाल सकते हैं, पीरियड निकाल सकते हैं, ताकि जब वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आवर्त सारणी क्या है वगैरह etc, आपको अब समझ में आ गई होगी बात, है ना। तो अभी तक जो ज्ञात तत्व 118 है, अभी तक ज्ञात तत्व कितने? 118 है। एक और ग्रुप की हम बात करेंगे, वो ग्रुप है हमारे पास में 18, है ना। ये पी ब्लॉक में तो आता है, लेकिन इस 18 ग्रुप का ना एक और नाम से हम जानते हैं। ये जो पी ब्लॉक में जो 18 ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं या तो जीरो ग्रुप कह सकते हैं, या आइडियल गैसेस बोलते हैं इनको हम, आदर्श गैसों वाला, या शून्य वर्ग, है ना, या फिर हम यूँ बोलते हैं आदर्श गैस जो है हमारे पास में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, है ना। ये बहुत कम क्रियाशील एलिमेंट होते हैं, इसलिए इस ग्रुप को हम बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। जीरो मतलब ये तत्व के ना बहुत कम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो आपसे पूछा है कि भैया जीरो ग्रुप के अंतर्गत कौन सा मतलब ग्रुप आएगा, तो 18 ग्रुप आएगा। वो आपसे पूछेंगे कि जीरो ग्रुप में कौन कौन सी गैसेस है, ये सारी गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ओके, और उसके बाद में हम जब पीछे की तरफ आएंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है 17 ग्रुप, है ना, 17 ग्रुप। इसको हम हैलोजन तत्व भी कहते हैं इन एलिमेंट्स को, या हैलोजन परिवार। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये क्या है? हैलोजन परिवार। और ये ऑक्सीजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, कार्बन परिवार, बोरान परिवार। जो एलिमेंट सबसे पहले आ रहा है वो उनके परिवार के नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। इसको बोरान परिवार बोलेंगे, कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार और हैलोजन परिवार, ठीक। इनको हैलोजन तत्व कहते हैं क्योंकि ये एलिमेंट समुद्री लवणों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।